स्वीकार कर यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण, आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः, 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 ओम जय शिवधाराय नमः। श्री राम, श्री राम, श्री राम। परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम सबको यह सुनहरी एक अलौकिक एक आनंदमय अवसर मिला है कि हम उस हरि से प्रभु से जुड़ें और जिस कारण से हमें मनुष्य देह मिली है उस ओर अपनी यात्रा बढ़ाएं। अवसर है परम पूजनीय बाबा गोविंद राम साहब जी का निर्वाण महोत्सव। संत हरि के रूप ही होते हैं और अगर भागवत की दृष्टि से देखें हरि के अंश अवतार माने जाते हैं। और परमात्मा वैसे तो सदैव अवतरित होते रहते हैं, कारण माध्यम कुछ भी हो, युगों युगों से ये होता आया है। और ऐसे कई उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं। लेकिन परमात्मा संतों के रूप में भी अवतरित होते हैं संसार का उद्धार सुधार एवं कल्याण करने हेतु। तो आइए सर्वप्रथम उन महान हस्ती जिनके निर्वाण महोत्सव वर्षी साहब के उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठे हुए हैं उनके श्री चरणों में भाव भरा प्रणाम करें। परम पूजनीय बाबा पहलाज राम जी के श्री चरणों में भी वंदन करें। 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज जिनकी ही कृपा से यह वाणी सत्संग प्रवचन कथा कहने के योग्य बन पाई है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी अवधूत भगवत स्वरूप सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के श्री चरणों में भी वंदन करें। और गुरु की साजी निवाजी भाव भरी संगत जितने भी पुरुष माताएं वृद्धजन छोटी आयु वाले यहाँ पधारे हैं, आप सभी के हृदय में बैठे मेरे ठाकुर जी को जो सफला एकादशी वाला मेरा ठाकुर है उसको मिलके मैं हाथ जोड़ के व्यासपीठ से वंदन करता हूँ। और यहाँ जितने भी उपस्थित
सभी भक्तगण, हमारे म्यूजिशियन भाई, साउंड वाले भाई, जितने भी पधारे हैं, आप सभी से भी जय श्री कृष्ण, जय जय शिवधारा, जय शिवधारा, जय बाबा गोविंदराम। जय बाबा गोविंदराम। परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम सबको ये घड़ी मिली है। अवसर भगवान सबको देता रहता है, लेकिन कुछ कुछ अवसर जीवन में कम बार मिलते हैं। मिलते सबको हैं, लेकिन कम बार मिलते हैं। कुछ कुछ अवसर तो एकदम ही कम मिलते हैं। जैसे हम में से किसी का गुरुदेव भगवान शरीर करके कोई भी होगा, जरूरी नहीं है हम सबका एक जैसा सौभाग्य हो कि गुरुदेव की शरणागति कई वर्षों तक उनको मिली हो। हम सब खुद ही उदाहरण हैं। हमने किसी संत का, केवल अधिकतर संतों का तो नाम सुना है, कुछ कुछ संतों का बाल्यकाल में दर्शन किया होगा। हो सकता है उनमें से भी हमारा कोई गुरुदेव हो, फिर कुछ को कुछ दिनों तक दर्शन सानिध्य प्राप्त हुआ होगा, कुछ लोगों को महीना, कुछ वर्ष, कुछ ऐसे भी सौभाग्यशाली रहते हैं जिनको बाल्यकाल से गुरुदेव के दर्शन शरणागति का अवसर मिलता है, और जब तक वह खुद शरीर में रहते हैं तब तक गुरुदेव की शरणागति, दर्शन, आशीर्वाद, सत्संग, सेवा प्राप्त उनको होती रही होगी। लेकिन ऐसे कम होते हैं। जैसे संसार में हर विवाहित बहन चाहती है कि मैं सुहागिन होके संसार से जाऊं, ये जरूरी है भाव, अपने पति देव के हाथों में जाऊं। और कहीं तो भी हमारा पुरुष शरीर है, हमें ऐसे ही लगता है कि हमारा जीवन साथी हमसे पहले न जाए। हमारे भी मन में ऐसे भाव रहते हैं, और रहने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, रहना चाहिए। फिर माँ बाप के लिए भी चर्चा जब चलती है, सौभाग्यशाली वो रहते हैं जिनको अपने माँ बाप के मुख अग्नि का अवसर मिलता है। लेकिन कभी कभी मन कहता है ये घड़ियां भी जीवन में देखनी पड़ेगी क्या, उनसे पहले हम जाएं। लेकिन कहीं तो भी असमंजस में, धर्म संकट वाले विषय में आ जाते हैं। गुरुदेव से, परमात्मा से क्या प्रार्थना करें कि अपने माँ बाप को कंधा दें, यह अवसर मिले, या ये दर्द शायद सहन न कर पाएंगे, उनसे पहले हम जाएं, लेकिन हमसे ज्यादा उनको पीड़ा होगी। तो ऐसे ही संतों के बार बार दर्शन होना, सत्संग की घड़ी मिलना, सेवा का अवसर मिलना, लाभ लेना चाहिए। इन दिनों में मैं उल्लासनगर में था कुछ दिन पहले, आज तो बिलासपुर से आया हूं, फिर परसों भी उल्लासनगर से ही योगायोग आया हूं, पर अभी जो कह रहा हूं ये 10 दिन पहले की बात कह रहा हूं। वहां साईं वसण घोट संतों की ओर से एक नई धर्मशाला, बढ़िया होटल कहें या धर्मशाला कहें, बहुत बढ़िया बनी है। जहां हम लोग गए थे उन्होंने वहां ठहराया, तो साईं कालीराम साहब का दर्शन सौभाग्य मिला, शरणागति मिली, धर्म चर्चा करने का अवसर मिला। वहां पता चला साईं गोपाराम वहां की परंपरा के संतों की वर्षी है। दूसरे दिन में गया तो कार्यक्रम तो कोई नहीं था, मेरा खुद व्यस्त समय था, लेकिन मैं थोड़ी देर ही सही श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ पढ़ के आया। मैंने कहा मैं अपनी हाजिरी तो लगाऊं। ऐसे ही हम सब जितने भी हैं, जो जहां भी जुड़ा है या जहां भी आस्था है, या जीवन में ऐसे भी वैसे भी आंखें खुली हुई हो, विवेक की आंखें, समझ की आंखें, निष्कामता की आंखें, केवल सकामता या स्वार्थ न, निष्कामता की भी आंखें खुली हुई होनी चाहिए। यहां मैं अपना इस अवसर का लाभ उठाऊं, पुण्य कमाऊं, आशीर्वादें पाऊं, अपने खाली झोलियों को भरूं। एक दृष्टि से बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूं, सभी ध्यान से सुनना। एक दृष्टि से जिनको गुरुदेव और इष्ट देव मिल गए हैं, उनको कभी दूसरों के दर पर जाने की जरूरत ही क्या है। और कोई समय ऐसा था, मुझ पर भी बहुत चर्चाएं होती थी, ये सब जगह जाता है,
पता नहीं क्या इसके मन में है, इधर भी जाता है तो उधर भी जाता है। और सभी पंथ संप्रदाय के यहाँ उनके दरों पर, उनके घरों में जाके सत्संग कथा करता है। मेरे लिए भी बहुत कोई समय था, चर्चाएं चलती थी, कोई चौंदा भावलपुरी थी आज कुछ कुदरती है तो दस्तू नगर में सत्संग वधिक था। कोई समय ऐसा आया रामपुरी में ज्यादा सत्संग हुए, फिर लाड़काने वालों साहित्य थी हो जा। कुछ समय ऐसा आया, ऐसी चर्चाएं चलने लगी कंवर नगर में, सिंधु नगर में सत्संग ज्यादा थे न बाबा है तो कादर पुरंजवा घोटकी वारंजवा। हमारे साथ भी ऐसे होता है। तो एक तो भाव ये है, विचार ये है कि जिनको गुरुदेव और इष्टदेव मिल गए उनको जरूरत इधर उधर जाने की नहीं है। लेकिन इस फकीरी राह में कहते हैं नहीं भैया, झोली फैला के सदैव चला करो। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही एक एक कण कण आशीर्वादों का इकट्ठा करो, जमा करो, इकट्ठा करो। आशीर्वादें जितनी ज्यादा से ज्यादा संभव हो इकट्ठी करो। और एक गहरी बात बोलने जा रहा हूं, कौन कौन ध्यान से सुन रहा है? हाँ जी, हाथ पूरा ऊपर करो, आधे अधूरे वाले हमें नहीं चलते। जैसे पूजा में अक्षत यानी चावल पूरे ही उपयोग में लाने चाहिए, आधे अधूरे चावल नहीं चढ़ाए जाते पूजा में, ये ध्यान देना। घना वेदी जी माल अभी फेरों के समय भी कहीं से भी चावल लेके आते नहीं भैया, बड़े बड़े बांसपति चावल लाने चाहिए पूजा में। इसका अर्थ क्या? पूर्णता। नारियल क्यों फोड़ते हैं या नारियल क्यों भेंट करते हैं? पूर्णता। मतलब जो भी करो दिल से करो, भाव से करो, थोड़ा करो लेकिन भाव से करो, टूटे फूटे मन से न करो। चलो मन नहीं लगता फिर भी बैठे रहो, वो विषय अलग है। लेकिन जितना हो जल्दी से जल्दी आदत बनानी चाहिए, पूरे मन से करो, जो भी करो मन से करो, फल उसका मिलेगा। तो जितना संभव हो मन से करें, फल मन का मिलता है। और पूर्ण जितना भाव होगा, विचार होगा, हार्ड वर्किंग मेहनत होगी। घणी भेनरू चुनने लाए जो मुझे आता जो कोई रोटी ना खाए ना दिल सा मुझे अम्बड़ भाव तो रखो मन में, मेरे हाथ से बनी हुई रोटी सभी खाए ना, ये भाव रखो ना, हर कोई पेट भर के खाए। अच्छा लगता है कुछ लोगों से मिलते ही, ऐसा जो विनू सा भक्ता से मिलता हूँ दिल ही ठीक हो गया। ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। आधा अधूरा ना संजय बेटवा बोलो बालो भगत। आइन तो ॾाढा ये सब असां किशोर भाई ईअं अचणो असांजो हूअं चओ तो सवलो भी ना है। तो निवेदन विशेष एक करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। वो विषय ये है कि एक संत का आशीर्वाद मिलना केवल एक संत का आशीर्वाद नहीं होता। किसी संत का, ध्यान से सुनना, आशीर्वाद मिलना, किसी संत का दर्शन होना केवल एक संत का दर्शन या आशीर्वाद नहीं होता। उन्होंने जो कण कण करके इकट्ठा किया है, बूंद बूंद से जो अंदर में सागर भर दिया है, उसमें से हमें एक अंजलि मिल रही है। इसलिए कहते हैं आज जैसे एकादशी कल द्वादशी है, ये प्रयास किया करो जीवन में कोई संत हमारे घर में आके द्वादशी करे, बड़ा पुण्य है। कहते हैं गौ माता को खिलाने से 33 करोड़ देवताओं को भोग लगाने का फल मिलता है, वैसे एक संत को खिलाने से ब्रह्मांड को भोग लगाने का फल मिलता है। ये सामान्य बातें नहीं है, ये कोई बोलने वाली केवल बातें नहीं है, ये शास्त्र की बातें हैं। तो संत इकट्ठा करते हैं। हम भी जिन गुरुदेवों के हैं उनके तो हैं ही हैं, लेकिन सबके प्रति गुरुदेव का भाव, मतलब यह भी मेरा गुरुदेव है, अभी
इस रूप में मुझ पर कृपा करने हेतु मुझे दर्शन देने हेतु पधारे हैं। फिर क्या होगा? तेरा हुआ जिक्र, तेरा हुआ जिक्र तो तेरे सिजदे में झुक गए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि शिवालय में गए या देवालय में गए? तेरा हुआ जिक्र। हे गुरुदेव, जब आपका जिक्र हुआ, मन में कोई याद आई, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। आज जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, कहीं तो भी इस प्रकार का भाव मन में रखेंगे। अभी कथा सत्संग में जैसे जैसे प्रभु जो चाहेगा वही सामने आता जाएगा। कोई सोच विचार करके तो हम बैठते नहीं। तो उस अमृत कलश से हमें भी बूंदें मिलेंगी। कुछ दिन पहले उल्लासनगर से लौट रहा था, इच्छा हुई मार्गशीर्ष महीने का भी मैं कहीं तो भी व्रत रखने का प्रयास करता हूँ। 4 महीने चतुर्मास, लेकिन जैसे पूर्णमासी चतुर्मास की उस दिन से फिर मार्गशीर्ष महीना शुरू होता है। तो इस बार कुछ थोड़े बहुत नियम मैंने धारण किए थे। तो मार्गशीर्ष महीने में भी कोई तीर्थ करने का अवसर मिले तो लाभ लेना चाहिए। ये भाव से हम लोग नासिक भी गए, आ रहे थे वैसे उल्लासनगर से। और हाँ, ज्योति ये तो ही जाइए आज है ना भाई। हाँ, काले वही काले ज्योति। हाँ, सौरन में जाने बैठी पास हाथ जोड़ी दासे भाई, छोकरी आ रहा हूँ ना भाई। खैर एडो भी किशोर। हाँ, तो मार्गशीर्ष महीने का प्रभु ने कृपा करी, सो अवसर मिला था। ये भाव से हम लोग दर्शन, स्नान, जो भी तर्पण, दीपदान आदि का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरा एक निवेदन है, इकट्ठा करो, खूब इकट्ठा करो, बातें नहीं करो, इस उसमें नहीं उलझो, झोलियां भरते जाओ। खुद को सिंधी में चुंदानी बाबा असां जी अमड़ लाई अखर ॿुधदासीं, अमड़ भरी ठरी हूंदी आहे सदाई। सदैव तृप्त जो है बहुत बढ़िया है। तृप्त रहना चाहिए, अंदर से इतना भरा हुआ हो, जो थोड़ा बहुत हो। जैसे मटके में कैसे पानी भर जाता है तो उछलता है, बाहर गिरता है, दूसरों को लाभ मिलना चाहिए। तो अमृत कलश देवताओं के जब हाथ में था, भगवान ने खुद स्त्री रूप धारण करके वो हाथ में लिया था। मोहिनी अवतार के रूप में कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी 4 जगहों पर। उनमें से एक धरती है नासिक की, जहां कुंभ मेला लगता है। अभी 2027 में कुंभ मेला लगेगा। दूसरा कुंभ मेला लगता है अवंतिकापुरी, उज्जैन महाकाल की नगरी में। वहां एक बूंद गिरी थी, थोड़ी बूंदें गिरी थी हरिद्वार में, मायापुरी जिसको कहते हैं। चौथा प्रयाग धाम में गिरी थी। इन 4 जगहों पर कुंभ मेले लगते हैं, जहां अमृत की बूंदें गिरी थी। मैं तो कहता हूं हम भी उन अमृत की बूंदों को ग्रहण करने का भाव रखें। और वो कहां से आएगा? संत के मुख से वाणी जो निकलेगी, संत की नजर से जो दया दृष्टि पड़ेगी। इसलिए कहते हैं हाथ सिर पर रखें, ये एक माध्यम है। चौथा चरणों का दर्शन, चरणों में प्रणाम करना। फिर उनकी प्रतिमाएं, जो भी मांगो, प्रतिमाएं कोई कम नहीं हुआ करती। प्रतिमाओं से मांगो, जो भी झोलियां भरनी है भर जाएंगी, कोई बड़ा विषय नहीं है। तो आओ ये भाव रखते हुए, आज वैसे द्वादशी प्रारंभ हो चुकी है, एकादशी की घड़ियां पूरी हुई हैं, लेकिन भारत के संतों ने निश्चित किया है सूर्य
उगते समय जो तिथि हो पूरा दिन वही तिथि मान्य होगी। तो अभी द्वादशी भी माने अभी, क्योंकि वो हमारा भी उपवास चल रहा है। और एकादशी आज वाली का नाम क्या है? सफला एकादशी। कथा क्या है? राजा था, एक बेटा कहीं इधर उधर पटड़ी से उतर गया, फिर एक बार चोरी की, राजा ने फिर देश निकाली, दे दी। जंगल में अनजाने में भूख हो गई और वो दिन था सफला एकादशी का। इधर उधर से फल मिले थे, योगायोग किसी जन्म के अच्छे कर्म हुए होंगे कि पीपल के वृक्ष के नीचे उसका रहना हो गया था। उसने जानबूझकर नहीं किया, हो गया। पीपल के नीचे बैठा है, जो फल था, भाव था, हरि को अर्पण करता हूं, बस ये कथा है। उसके फल रूप में आगे चल के उनके जीवन के सुख प्रारंभ हुए। फिर से राजा बना, बेटा हुआ जब 15 साल का, उसको राजकाज दे के फिर साधना में लग गया, अपना मनुष्य जन्म सार्थक किया। ये एकादशी आज वाली सफला एकादशी की कथा है। बोलिए एकादशी मैया की। एकादशी मैया कहां से उत्पन्न हुई? उत्पन्ना एकादशी हुई थी ना भगवान के मुख से, वो उसकी ही शक्ति एकादशी, और कुछ नहीं है। जैसे राधा रानी ठाकुर जी की ही आह्लादनी शक्ति है, राधा रानी कोई अलग नहीं है। जैसे बाबा नानक ने कहा था, ये जो लेना है ना, ये लेना नहीं, अंगद है, मेरे अंग का हिस्सा है। अंगद में और मुझ में कोई अंतर नहीं। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, विवेकानंद जो बोलता है, जीभ भले इसकी है लेकिन ये मेरे हृदय का ज्ञान इसकी वाणी के माध्यम से संसार को पहुंचता है, क्योंकि विवेकानंद में और मुझ रामकृष्ण परमहंस में कोई अंतर नहीं है। ऐसी कुछ हम पे भी कृपा हो जाए, कोई दया दृष्टि संतों की हमारे ऊपर भी कोई पड़ जाए, तो आइए मिलके सर्वप्रथम हम लोग कीर्तन करेंगे भाव से। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकादशी की दिन में या रात्रि में कोई ठाकुर जी की एक कथा करता है, उसको एक गंगा स्नान करने का फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान का नाम कब रखा गया? जब नामकरण किया गया। भगवान का नाम श्री कृष्ण, पहले नाम नहीं था, ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद, ठाकुर जी ने जब गोवर्धन पर्वत धारण किया तो गोविंद नाम पड़ा। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हरे मतलब हरने वाला, चोरी करने वाला। गोपियों के साथ रास लीला की, उनका हृदय दिल चोरी कर लिया, तब से ठाकुर जी का एक नाम पड़ा हरे। मुरारे, मूर नाम के एक राक्षस का वध किया ठाकुर जी का, तब से नाम पड़ा मुरारी। हे नाथ, ठाकुर जी जब द्वारका गए, विवाह किया, तो पटरानियां ठाकुर जी को हे नाथ कहते थे। नारायण, जब ठाकुर जी की शरीर की आयु 90 साल हुई, महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले ठाकुर जी ने विराट स्वरूप का, अपने नारायण रूप का दर्शन अर्जुन को कराया था, तब से नाम पड़ा नारायण। वासुदेवा, वसुदेव का बेटा वासुदेव। तो इस मंत्र में ठाकुर जी का पूरा जीवन चरित्र आ जाता है। मेरा निवेदन है सभी गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब कृष्ण गोविंद
राधे कृष्ण 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 ओम नमो भगवते वासुदेवा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 हरि बोल 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 ओ हरि बोल 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 गुरु बोल गुरु बोल गुरु बोल गुरु बोल गुरु बोल गुरु बोल हरि बोल हरि बोल गुरु बोल गुरु बोल गुरु बोल गुरु बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गुरु बोल गुरु बोल गुरु बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गुरु बोल गुरु बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गुरु बोल गुरु बोल हरि बोल हरि बोल गुरु बोल गुरु बोल हरि बोल हरि बोल गुरु बोल हरि बोल हरि बोल गुरु बोल हरि बोल हरि बोल जिए बाबा गोविंद राम 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 जय शिवदारा बोल प्यारे जय शिवदारा बोल जय शिवदारा बोल प्यारे जय शिवदारा बोल ओ जय शिवदारा बोल प्यारे जय शिवदारा बोल जय शिवदारा बोल प्यारे जय शिवदारा बोल प्रेम की
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की भक्ति बढ़ गई, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। चारों ओर उनका नाम दूर दूर तक लोगों के कान तक आया कि सच्चा संत वर्तमान में अगर कोई है तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है। इसलिए कहते हैं अपनी भक्ति को जितना हो सके छुपाओ, बताओ नहीं। आपकी भक्ति खुद ही आपको प्रगटेगी। कहां के साईं गोविंद राम, कहां का शरीर का जन्म, आज पाकिस्तान का पंजाब, कहां घोटकी आए, साईं चांदूराम की दरबार, फिर कहां हमारे कंदकोट में आए और योगायोग संतों का जो संगीत टीचर था, मेरा भी योगायोग संगीत टीचर भाई रामा वही है जिन्होंने मुझे सारेगामा सिखाई थी। फिर भारत में आए, अमरावती में आए। कृपा सबसे ज्यादा हुई नागपुर पर, लेकिन कहते थे बाबा गोविंद राम ये ढुलिया की नगरी मेरे मैका है, पेका नहीं। और इंसान जो भी विवाहित बहनें रहती हैं उनका मोह ससुराल से ज्यादा कहाँ होता है। चओ न भाई तो तव्हां भागन वारा पंहिंजे भाग जे लाइ ज़ोरदार ताड़ी वॼायो। लेकिन कदर भी करना भैया, कोई मूल्यवान चीज मिले उसको संभाले रखना, उसकी रक्षा करना, दुरुपयोग न करना, मनमानी अहंकार न करना। मेरे पास ये है, अहंकार नहीं, संभाल के रखना। जो कृपा हुई है बचा के रखना। और सबका विषय है, केवल व्यवस्थापकों के लिए नहीं कह रहा, पूरे नगरवासियों के लिए कह रहा हूं। बाबा ने ये नहीं कहा था कि जो नारीशाला में केवल रोज आते मेरी कृपा वो मैके वाले हैं मेरे, ऐसा नहीं कहा। ढुलियावासी जितने भी हैं, अभी हर किसी के खुद के ऊपर है, कोई कैसा कितना लाभ लेता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का नाम दूर दूर तक गया, लेकिन उसमें से कुछ दुष्ट वृत्ति वाले वैसे भी रहते हैं जो था भी धनवान, उनको जलन रहती थी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से। तो उन्होंने एक डाकू का पता किया, जो डाकू ऐसा है पैसे बहुत लेता है, जो भी काम कहो वो करता जरूर है। तो उसको सुपारी दी, पैसे दिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जाके रात को मार डालो। और ये होता आया है शुरू से, संतों के साथ होता आया है। कोई टाइम था, मैं कंवर नगर में अमरावती में रहता था, तो दवाखाना चलाता था और कभी कभी जो घर में आते थे 15 रुपए लेता था दवाई इंजेक्शन देखने के बाद, चेक करने के बाद 15 रुपए। तो पड़ोस में एक अम्मा रहती थी, अभी भी है शायद, अभी भी है। तो पपीता लेने के लिए बाहर एक बढ़िया पपीता का ठेला आया, मैं घर से निकला, वो अम्मा भी खड़ी थी। तो मैंने पूछा भैया कितने किलो है, बोले 8 रुपए। तो उस अम्मा ने वो उससे झगड़ा करना शुरू किया। पपीते वाले को कहते मुझे भी 8 रुपए किलो का, इनको 8 रुपए किलो क्यों कह रहे हो? मैंने कहा अम्मा क्यों, मैंने आपकी क्या चोरी करी? बोले आप डॉक्टर हो ना, डॉक्टर हो, आपको तो ये महंगी दे ना, 15-20 रुपए दे, हमें 8 रुपए दे। तो मैंने कहा अम्मा आपसे मैं लगभग वैसे पैसे तो नहीं लेता,
लेकिन गोलियां इंजेक्शन के बाद कभी 15 रुपए लिए भी होंगे। अम्मा मैं कौन सा पैसा कमाने वाला हूं। 2001 की बात होनी चाहिए, पहले मैं पैसा लेता था, फिर तो बंद हो गया जो भी। तो कुछ लोगों को लोग अच्छे नहीं लगते, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस धनाढ़ को, सेठ को, धनवान को अच्छे नहीं लगते थे। डाकू को पैसे दिए, डाकू ने खूब सारा पैसा लिया। रात को टाइम निश्चित किया गया, डाकू आया, बोले पैसा पहले दो, पैसा दिया, बोले जाओ मार के आओ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को। वो डाकू गया, देखता क्या है, उनके घर के बाहर 2 छोटी आयु के नौजवान खड़े हैं। तो उनको ऐसे लगा शायद इन्होंने कोई चौकीदार रखे होंगे, बहुत बढ़िया चौकीदार रखे होंगे। लेकिन जैसे नजदीक गए तो उनकी आभा का प्रभाव ऐसा पड़ा, मन शांत हो गया डाकू का। अभी सोचने लगा था इसको मैं, इनको दोनों को कैसे मार सकूंगा और इनको थोड़ा जी भर के देखूं तो सही। तो भगवान को देखने, वो जो 2 राजकुमार थे देखने लगे, अच्छा लगा, लौट के आए। सीधा जो उन्होंने सोने के सिक्कों की थैली भर के दी थी लाके उन धनवान को दी। भैया हमसे ये काम नहीं होगा। बोले क्या? बोले ये जो 2 बाहर लड़के खड़े हैं इनको मैं मार सकता ही नहीं। बोले क्यों? बोले उनका इतना आभा है, इतना प्रभाव है, मन ही शांत हो गया, मैं कैसे इनको मार सकता हूं। अरे बोले तुम बड़े डाकू हो, तुम्हारा बड़ा नाम है, लोग क्या कहेंगे, आगे से तेरी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी, तू लोगों से पैसे लेते हो लेकिन काम नहीं करते हो। तो डाकू कहने लगा भैया मुझसे होगा नहीं, ये मुझसे होगा नहीं। तो धनवान वो पैसे लेके तो चला गया, कहीं कोई सुने नहीं। तो डाकू रात भर इंतजार करते रहे, ये सोच रहे थे कि इन 2 राजकुमारों जो चौकीदार खड़े इनसे मिलना है। सवेरे हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के घर में अंदर गए, प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को प्रणाम करने के बाद वो कहने लगे हमें डाकू, हमें आपकी आशीर्वाद चाहिए। बोले डाकू हो फिर आशीर्वाद चाहिए, बात समझ में नहीं आई। बोले सीधी बात है, हमने सुपारी ली थी, पैसे मिले थे आपको मारने के लिए, लेकिन हम तो आए थे आपको मारने के लिए, लेकिन 2 जो चौकीदार आपके रात भर खड़े थे ना, हमें वो बहुत भाग गए। हम ऐसा चाहते हैं आप हमें अपनी शरणागति में ले लो, लेकिन उसके बदले में वो 2 राजकुमार जो थे उनसे मिलाओ, चौकीदार जो थे मिलाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहने लगे कि आप लोग क्या बोल रहे हो भैया, बात समझ में नहीं आ रही। वो डाकू कहने लगा हम आए थे लूटने मारने, लेकिन खुद लूट गए, समझ में हमें भी नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। कहने लगे पता है ये दोनों कौन थे चौकीदार? बोले कौन थे? बोले एक का नाम भगवान श्री राम, दूसरा लक्ष्मण। वो डाकू कहने लगे कि हमें कैसे दर्शन हुए? बोले मैं खुद ये सोच रहा हूं आप दोनों को कैसे दर्शन हुए? बोले हमने तो सुपारी ली थी। लोग पुण्य कर्म कहते हैं तभी भगवान के दर्शन होते हैं। कोई दान पुण्य करता है, कोई बड़ा अच्छा काम करता है, तब जाके भगवान के दर्शन होते हैं। हमने तो सुपारी ली आपको मारने की, एक संत को मारने की, उसके बदले में हमें भगवान के दर्शन हुए, हमें भी नहीं समझ रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे थे जिसके लिए ये मैंने कथा ली, कि जिसको मैं याद करता हूं ना, उनका वृद्ध है, उनका एक काम है, उनका एक गुण है, क्वालिटी है, वो सदैव उसके रक्षक बने रहते हैं। जैसे आप मुझे मारने आए, उल्टा आप मुझसे दीक्षा मंत्र मांग रहे हो, यही होता है। बस तुम भी आज के बाद दीक्षा मंत्र देता हूं, राम नाम का जप करो, बाकी जीवन में चमत्कार खुद होते जाएंगे। तो निवेदन कर रहा हूं आप भी थोड़ा भाव से जपिए। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण जब वो सारे खुद के लिए जब मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जो सिमरन दे साईं नरक न सही जाइए, जो रोज सिमरन करेंगे वो कभी नरक नहीं जाएंगे। जो हर जपे सो हर जेहा, भेद न जानो मानुख देहा। जो भी शरीर नाम जपता है हरि का, वो हरि रूप हो जाता है। हरि में, भगवान में और उस भगत में कोई अंतर फिर नहीं रहता। सभी भाव से जप करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। 5 साल के 5 वर्ष के ध्रुव ने केवल जप तो 6 महीने किया था। 5 वर्ष की आयु में कोई कितना जप कर सकता है। फल क्या मिला? हरि का दर्शन मिला। उसके बाद 36,000 सालों तक राजा बना। लेकिन फिर यमराज आए निवेदन करने हेतु, रामदूत प्रभु चलिए, अभी शरीर का समय पूरा हुआ, लेकिन अभी मोक्ष नहीं मिलेगा आपको, उससे पहले एक और फल मिलेगा। बोले क्या? बोले प्रलय काल तक आपको एक अलग लोक मिल रहा है जिसका नाम है ध्रुव लोक। सवेरे 4 बजे जो चमकता हुआ नॉर्थ में, उत्तर की दिशा में तारा दिखाई दे, ये ध्रुव लोक है, जिसको देख के ही पानी के जहाज चला करते हैं, क्योंकि पानी में कोई रोड तो होता नहीं। तो वो दिशा कैसे निर्धारित करते हैं? ध्रुव लोक को देख के। और हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी भगवान कहा करते थे, जो सवेरे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उस ध्रुव लोक का 40 दिन तक रोज दर्शन करेगा, उसको अपने मौत से पहले 40 दिन पहले संकेत मिलेगा। किस किस को चाहिए 40 दिन पहले संकेत? भाई चौथदा चौथी। मैंने गलत पूछा क्या भाई? आप हंस रहे हो यार। सागर मैंने गलत पूछा क्या? किसको 40 दिन पहले भाई चाहिए? कि इन्फॉर्मेशन चिट्ठी विठी बुलानी है क्या ऊपर से? नीलू अरे कोई आए रे 40 दिन पहले सभी थदा दिया, कोई बात मत करे। कहीं के छा कंदा हिसाब किताब सिधो करे वठंदव? छा कंदव? खाई पी वठंदव होटल जी रोटी? काॾे? थोड़ो बम्बई बम्बई पूना मुना थींदव? छा कंदव भाई ॿुधायो त सही। हाँ भाई 40 दिन पहले। किसको 40 दिन पहले चाहिए क्या संकेत? हाँ जी, हाँ जी। तामा कहेंगे खपे, कहेंगे भी ना खपे। मां कथा वापस वठा जा भाई जी। हाँ जी। और जब ध्रुव के लिए विमान आया तो ध्रुव ने कहा मैं ऐसे पहले नहीं जाऊंगा, पहले इस विमान में मेरी मां बैठेगी, सुनीति, जिन्होंने मुझे ये मार्ग दिखाया। लेकिन वैसे सुरुचि जिस मां के उल्हाने ताने सा मेहने सा मैं इस मार्ग पर लगा, वो चढ़ेंगे। और कहते हैं प्रलय काल जब आएगा तो ध्रुव को मोक्ष मिलेगा। तो थोड़े से जप के बदले में ध्रुव को 36,000 सालों तक राज्य मिला। फिर ध्रुव लोक का समय चल रहा है, अलग लोक है, और अंत में मोक्ष मिलेगा। फल का आएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
जिनको राजा बनना है वो भी जप करें, मतलब धन चाहिए, वैभव चाहिए। ये मुखी साहब ठीक है ना कहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिनको अलग लोक चाहिए वो भी जप करो क्या। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिनको ध्रुव की भांति मोक्ष चाहिए वो भी जप करे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हाँ जी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। राधे श्याम भगवान की जय। बोल श्री अमरलाल साहिब की जय। बोल गुरु नानक देव की जय। वर्षी मेले वाले बाबा गोविंदराम साहिब की, सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। आयो लाल ताड़ी हो जाए सभी झूलेलाल। आवाज घटो भाई, थद वधिका तांजू ताड़ी घटनी। आयो लाल सभी झूलेलाल। ॾाढी थधि त न आहे न भाई। चांहि बांहि जो बंदोबस्तु कयूं, चादर कवारी जो जी। चओ त हिकिड़ी कारी मिर्च विझायूं, खंघि ज़ुकाम लाइ सुठी थींदी आहे। तव्हां चओ त थोरी दालचीनी बि सुठी थींदी अथव हिननि ॾींहंनि में, पर इहे शयूं वरी गरम थींदियूं आहिनि, इन करे सौंफ ज़रूरु विझिजनि ऐं नंढी इलायची बि ज़रूरु विझिजे। हा त कयो न भाई। ॾींहं जो टाइम हुजे त तुलसी पत्ता भी विझिजनि। हाँ तो कहो भाई। और भाग्यशाली वो हैं जो ठाकुर जी को तुलसी चढ़ाने के बाद, गुरुदेव को तुलसी चढ़ाने के बाद सवेरे पहला पहला प्रसाद ग्रहण तुलसी का ही करते हैं। और ठाकुर जी का भोग तभी संपूर्ण हो सकता है जब तुलसी दल डाला जाए, उसके ऊपर रखा जाए। इसलिए रविवार के लिए या कुछ तिथियां जहाँ वर्जित है तुलसी तोड़ना, तो पहले एक दिन पहले तोड़ के व्यवस्थित रूप में फ्रिज में रखो या गीले कपड़े में रखा करो, तो भोग संपूर्ण तुलसी से ही होता है। तो वो वाला फिर पत्र, तुलसी पत्र अभी भी जीते जी भी, और परमात्मा से निवेदन करें अंत काल में भी तुलसी दल और गंगा जल हम सबको कोई भाग्य में मिल जाए। ठीक है भाई। हाँ तो कहो। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया। निवेदन करूं जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तो गोविंद की कृपा होगी ही नहीं, और गोविंद की कृपा हो जाए तो गुरु मिलेंगे, गुरु की कृपा हो जाए तो गोविंद मिलेंगे। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। छोड़ेंगे अब नजर तेरा इकरार कर लिया है। वो छोड़ेंगे अब नजर तेरा इकरार कर लिया। किस किस का भाव है, किस किस का भाव है, हम
गए बस हो गए, बिन फेरे हम तेरे। संसारी फेरे के बाद ही कोई एक दूसरे का बनता है, लेकिन आध्यात्मिकता में बिन फेरे हम, और परिक्रमा के पीछे एक भाव शायद यही भी रहता है, छोड़ेंगे अब न दर तेरा, इकरार कर लिया है। छोड़ेंगे अब न दर तेरा, इकरार कर लिया है। जय श्री राधे, जय जय शिवधारा। जिस दिन से पी लिया है तेरे नाम का ये प्याला, जिस दिन से पी लिया है तेरे नाम का ये प्याला, मुझको खबर नहीं है मेरा दिल अब किधर गया है। वो मुझको खबर नहीं है मेरा दिल किधर गया है। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। जय शिवधारा। तुमने हाथ जिसका थामा बंदा बना प्रभु का। याद रखें, जब तक गुरु अपना नहीं बनाएंगे भैया, हम भक्त नहीं बन सकते। हमारे चाहने से काम नहीं बनेगा। भाई लोग जितना धंधा करते हैं कमीशन एजेंट के माध्यम से करते हैं, सूरत से कपड़ा बुलाते हैं, अहमदाबाद से, इधर से उधर से, हम थोड़ी उनको जानते हैं। कोई प्रार्थना कर ले, नकली चीज न बेच दे। बीच में मध्यस्थ तो चाहिए, कोई न कोई चाहिए। हमारे मन की वैसे आदत पड़ी हुई है, आंखों की तकलीफ होगी तो अमुक आंखों वाले डॉक्टर को जाकर दिखाऊंगा। ब्लड प्रेशर बढ़ा तो मेरे दिल का जो डॉक्टर है वो बढ़िया ब्लड प्रेशर की बढ़िया गोली देता है। पिछली बार दवाई दी थी, मैं ठीक हो गया। घुटनों का दर्द होगा, कमर का दर्द, हमारे घर में किसको तकलीफ हो गई, हमें याद आ जाता है अमुक डॉक्टर अच्छा है। हमें आदत है। हमारे घर में भी कोई एक आधा व्यक्ति रहता है, कितना भी सके और कितने भी रहते हो, लेकिन उनको ही मैं अपने मन की बात बताऊंगा, बताऊंगी। हमारी आदत है। अभी केवल उसको थोड़ा समझना है। वैसे ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए, दुखों से छुटकारा पाने के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए, अखंड आनंद के लिए गुरु तो चाहिए। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास, सभी भाव से कहेंगे धन गुरु अमरदास, जोर से कहेंगे धन गुरु अमरदास। धन गुरु अमरदास। उनको पोता हुआ है, पोट्रो छोदन गिफ्ट दे न दादा। किशोर भाई को बेसाल गिफ्ट वरदा दे भाई। आता गयो था वठो जाई सोचे छॾियो वरी फिरसरी न वञे। हिरणी इन मेले में हिरणी घाटी इन छिटरी वरी पतली विजदानी जगह भरे करे खड़ा। ठीक है ना भाई। केसर वारी हाथ गयो भाई।
खीरणी पीअण में बि थदा थियो हा नथा कयो न पीजो असांखे ॾिजो असां पीता गुरु अमरदास को पोता हुआ एक वाणी बना के उसको गिफ्ट दी। उस वाणी का नाम है आनंद सार, जिसको हम कणा प्रसाद के टाइम पे पढ़ के अरदास करके भोग लगाते हैं। लिखा क्या है उसमें? आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। मेरे जीवन में आनंद आया, लेकिन कब? जब मैंने गुरु को पाया। जब तक बिका न था कोई पूछता न था, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल बना दिया। और गुरु भी कहता है क्या? मेरे कूचे में आके बिक कर तो देख, मेरे कूचे में बिक कर आकर बिक कर तो देख, तुझे अनमोल न बना दूं तो कहना। तुझे अनमोल बनना है, विशेष खास बनना है तो मेरे बन जाओ बस। बाकी मेरा काम है, सब नहीं जानो मेरा काम जान। हमारे शिवधारा की आश्रम की यूनिफॉर्म है। हमारे यहाँ सत्संग में पूज्य शिवदार आश्रम अमरावती में हर कोई यूनिफॉर्म पहन के ही माताएं आती हैं। माताएं कहती हैं हम आश्रम में आते हैं या जाते हैं, रास्ते में जितने लोग मिलते हैं हम उनको जाने न जाने, हमारे समाज के हो या दूसरे समाज के हो, यहाँ तक के नेता एमएलए भी देखता है, गाड़ी रोक के कहता है जय शिवदारा। कहीं भी हम लोग विवाह में जाते हैं, कहीं भी करनी पर कोई गुजर जाए, भगवान न करे, उठावने पर जाते हैं, विवाह में लोग हमें पहले पहले चेयर देते, जगह देते, आप आगे आगे बैठो। क्यों? आप शिवधारा वाले। मैं उनको कहता हूं आप ये भी भाव रखो, जब आपके शरीर से अंतिम श्वास निकले, यही यूनिफॉर्म हो कि यमदूत भी कहें कि आपका समय पूरा हुआ है, आदर से आपको यहाँ से लेके जाएंगे श्री हरि से, बाबा शिवजन से जाके मिलेंगे। अरे मता समझी गुरन वट घटा पर घटत बंदा फकते तो वट्या, गुरन जाती भरल भंडारा, पाए वेंदा हितां श्रद्धा वारा, हिते कम थींदो झटपटया, मता समझी गुरन वटे घटया। एक बार उसके हम बने तो सही। वो दयालु है, कृपालु है, मेहरबान है, दयावान है। उसके दर देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होगा। तूने आते जिसका था बंदा बना प्रभु का, हुई नजर जिस पे तेरी, समझो इतर गया है। हुई नजर से पे तेरी, समझो इतर गया है। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। मेरे गुरु गुरु गुरु, मेरे गुरु गुरु गुरु, सतगुरु 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 गुरु गुरु, सतगुरु 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 सतगुरु, मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु गुरु गुरु, सतगुरु 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 गुरु गुरु, मेरे गुरु सतगुरु मेरे गुरु जय सुधारा। बोल बाबा कोइंद्राम साहिब की आज न बोले, सतगुरु बाबा शिवजन साहिब की जय हो। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।
चर्चा रहे तुम्हारी। महफिल वही है जिसमें चर्चा रहे तुम्हारी। अरे अपना वही है जिसने जी कर तेरा किया है। अरे अपना वही है जिसने जिक्र कर तेरा किया है। अरे अपना वही है जिसने जी कर तेरा किया है। अरे अपना तो वही है जिसने जिक्र किया है। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। गाओ भाव क्या है मेरे हृदय को भाव से प्रेम से मेरे गुरुदेव ने भर दिया है। ये भाव है, ये एक विचार पर हम लोग अभी चिंतन थोड़ी देर करेंगे। कहते हैं ना कि एक किसी समझदार ने कहा है हमें तो प्रेम करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। हमें तो प्रेम करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। पता नहीं लोग नफरत के लिए कहां से समय निकालते हैं। प्रेम बस हृदय में भरते जाओ। नफरत, ईर्ष्या, जलन, किसी को गिराना या किसी ने मुझे तकलीफ पहुंचाई, इन विचारों के लिए जगह ही नहीं रहेगी मन में। नेगेटिविटी को नेगेटिविटी रूप में लेने से ही नेगेटिव परिणाम आते हैं। हम लोगों का माइंड काम नहीं करता। ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऐसे रसायन अंदर में उत्पन्न होते हैं जब हम लोग नेगेटिव सोचते हैं। किसी ने ये कहा है तो भाई कम ही नाया कंदी कर, नाया कंदी तो नाया कंदी, अगर न कंदियां तक कया। बाल्यकाल में ऐसे ही कोई छोटा सा आरोप मुझ पर लगा था। पता नहीं ये खुद को क्या समझता है। पब्लिक कम थी, गोविंद धाम कोलपुर में हम लोग थे। बाबा जी के कमरे में गया, सवेरे का टाइम था। बाबा शिव भजन साधना बहुत करते थे पूरी रात, तो खसखस का हलवा खाते थे। जितने भी आप में से अभ्यासी जितने लोग हैं जो सवेरे बैठ के 2-3 घंटे सिमरन भजन करते हैं, उनको खसखस का सीरा हलवा खाना चाहिए। तामो केर केर कहंदो आ भजन भी कंदा हो या हलवो खाईंदा हो? कीअं साईं? न सॼियूं ॻाल्हियूं ॿुधायो न भाई। जीअं चई कंहिंखे एकादशी रखणी आहे, काॾे वञे चए उल्हासनगर वञे। कुदरती 10-20 मूंखे बि एकादशियूं हथ आयूं। सुबुह जो सत्संग, शाम मंझंदि जो, शाम जो, राति जो 4-4 बार एॾा एॾा प्रसाद, 20-20 आइटम। मां जो हर एकादशी ते अचां उल्हासनगर। लेकिन हिकु दफ़ो मूंखे बि अलाए छा थियो, मां पुछियुमि घणनि खे एकादशी आहे, 2 ॼणनि नथो मथे कयो। त हिते बि आहे छा उहा बिरादरी? हा, सीरो असां खाईंदा आहियूं, बाक़ी ॿी अलाए तव्हां छा चयो। के कम जी ॻाल्हि चवंदो त उहो हिकिड़े माण्हू पकड़ियो कुकुड़। छा पकड़े? चई बाबा असांजे धर्म में ईअं आहे, कंहिंजी शइ चोराइजे न, पहिरियों पुछिजे कंहिंजी आहे, कोई मालिक न जागे त पोइ खणी छॾिजे। ठीकु आहे साईं? हा त कयो। मालिक न मिले, कोई चीज का मालिक न मिले तो वो चीज आपकी। अभी वो कैसे कहता है, ये मुर्गा किसका? किसी का नहीं तो मेरा। अॻे ईंदियूं न टंक काल हलंदियूं। हा साईं सेठ साहब हुकुम कयो, चे पैसा मुंहिंजा जेके त मोकिले ॾियो। चे हलो हलो हलो। ऑपरेटर चए तो समझो नथा छा? चे न। चए तो पैसा मोकिलियो। चे तूं समझे तो? चे हा। चे तूं मोकिले छॾेसि। इनो ठीकु आहे न? केरु मोकिले? वरी टंक काल शुरू कयूं छा साईं? ज़मानो त ख़ैर अची वियो आहे। हिकिड़ो घोट अधु राति चकर ॾे पियो। घरवारी अखि खोले, छो चकर फिटा अथव कमरे में? लेफ्ट राइट कयो था। चए सुभाणे 2 लख कंहिंखे ॾियणा नी। चई त पोइ त चुप कर, सुम्हो न। चए चरी सम्झे नथी, 2 लख ॾियणा नी, टेंशन आहे। ॾियणा अथव न, तव्हांजी निंड जो पिटी आहे, उनजी निंड पिटे जंहिंखे वठणा नी। चइजेसि कोन्हनि, छा कंदो? लठण दो।
ओधर जी मां मुईया वो जो ने ओधर ते रेल मिले भी वरजे ओधर ते मुखी साहब छा मिले त हिकिड़ा हूंदा त कुछ भी जो सब वरदा हाथी के पालण लाइ वरी काॾो अचे उन लाइ भी दे कोई बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस बहुत पसारा जिनकी आसे भी गए निराश। वो कहते ना कि एक लड़का आया था गुरुदेव के पास मुझे साधु बनना है त्यागी वैरागी बनना है ये झंझटों में नहीं पड़ना है। कल मैं कौन से नगर में था बिलासपुर में वहां क्या विषय था कि विवाह से पहले बच्चों की मानसिकता कैसी होनी चाहिए उस पर आप कहो। जो नए विवाहित हुए जिनका नया विवाह शादी हुई उनके लिए कुछ कहो वृद्ध जनों के लिए कहो। फिर आजकल के बच्चे कुछ लोग कह रहे हैं हम शादी ही क्यों करें उनको भी सिखाओ। आजकल की समस्या है ना समाज में इस पर मैंने 1-1.5 घंटा कहा था बिलासपुर में। अॼुकल्ह ॾाढा तो घर घर में ॿार वेठा अथव हा कयो था न कयो था ऐं पंचायतूं बि हंजूं हारे वेठियूं आहिनि छा कयूं साईं। वरी माइटियूं अञा शादियूं मंगणियूं शादियूं थियूं न आहिनि टुटियूं न आहिनि प्यार पिया आहिनि भेजा अहिड़ो माहौल थी वियो आहे कोई समझाने वाला नहीं। कहीं माँ से गलतियां होती हैं कहीं बच्चियों से गलतियां होती हैं। रोटी खाधी थी छा चाढ़ियो थी अम्मा रोज मोकल दिए जब टिफिन भरे अरे गई बेटी गई तो गई। और बच्ची के कान में कहना है इस चौखट पे जहाँ तुम जन्मी थी अभी यहाँ से तुम्हारी डोली उठ रही है जहाँ ये डोली जाएगी उस चौखट से तेरी अर्थी निकलनी चाहिए। हम तो उस परंपरा से हैं। और फिर सासू माँ का धर्म बनता है जैसे मेरी बेटी मंगनी तक कुछ सीखी नहीं थी जल्दी जल्दी में सिखाया विवाह किया वैसे ही जो मेरे घर की लक्ष्मी बन के आई है कुछ सीखी नहीं है तो वो बात बाहर नहीं जानी चाहिए। हाथ कहो भाई माँ का धर्म नहीं बनता छोटी छोटी बात अपनी विवाहित दूर बैठी बेटी से कहे बहू से कहे क्योंकि अंत में गंगा जल तुलसी दल उस बहू रानी के हाथ से आने वाला है भैया। ये सामाजिक विषय में कल लूंगा। क्या कहें भाग्यशाली कौन है जिसकी संतान बहुत पढ़ी लिखी है या कम पढ़ी लिखी है। तव्हां जा ॿार तो सभिनी जा ॿाहिरि रहंदा नी भाई या पढ़ाई सुठी या ख़राब जो पीउ माउ खे पाणी जो गिलास बि पुट जो नुंहं जो पोटे जो पोटी जो नसीब न थिए बन ॾिजे तंहिं सोन के जेको कन चीरे। डॉक्टर के पास कोई लेके जाने वाला नहीं हो क्या करेंगे ऐसी पढ़ाई को पैसे को नौकरी को भाई। इन दिनों में मां गुजर गई है 2 बेटे हैं विवाह किया है पिता खटिया पर है शरीर में ऐसी बीमारी हो गई हलचल नहीं कर सकता है। दोनों भाइयों का घर में बस कुछ ऐसा प्रोग्राम बना दोनों परिवार सहित विदेश घूमने के लिए जाएंगे। फिर बाबा का क्या करें बोले हमारे घर का नौकर अच्छा है उसको खूब पैसे दिए समझाया बाबा की सेवा करना समय से करवट बदलना इनको पानी टाइम पर पिलाना और खटिया पर सीधा लेटा हुआ बेड रिडन है इसको टाइम पर भोजन देना दूध देना चाय देना दवाई देना करवट बदलना स्नान कराना फ्रेश कराना। नौकर भी बढ़िया था बोले ठीक है। दोनों बेटे अभी इन दिनों की बात है विदेश परिवार के साथ गए और बेटों ने कहा नौकर को तुम ये फोन अपने हाथ में रख देना हम दिन में 10 से 15 बार बात करेंगे तुम बात करना बाबा का बताना हर चीज बाबा ने क्या खाया नहीं खाया दवाई ली नहीं ली अमुक अमुक बातें अन्य अन्य बातें आदि सब पूछेंगे बोले ठीक है। दोनों बेटे बाहर गए विदेश पहुंचे फोन बहुत बार की नौकर ने नहीं उठाए कई दिनों तक प्रयास किया फोन नहीं उठाई। 15 दिन के बाद दोनों भाई परिवार सहित लौट के आए घर के बाहर पहुंचे तो ताला लगा हुआ था। मुखी साहब ध्यान से सुनना घर के बाहर आया ताला लगा हुआ था ताला तोड़ा अंदर गए तो बाप मर तो गया था लेकिन गल भी गया कीड़े मकोड़े उनको खा गए। अब इनको गुस्सा आया वो नौकर कहाँ गया जिनको हमने पैसे दिए।
किसी ने बताया कि जिस समय आप लोग यहाँ से निकले उस समय नौकर भी घर के बाहर ताला लगा के कोई चीज लेने के लिए गया, उधर से दूर से कार आ रही थी, उसने उनको उड़ा दिया। हॉस्पिटल में आज 15 दिन से वो कोमा में पड़ा है, उसका दोष कोई नहीं है। दोनों बेटे बहू रानियां बहुत रो रही थी, बाबा की हमने सेवा दिल से नहीं की, विदेश जाने का इतना साथ में जाने का जरूरत ही क्या था, कोई मजबूरी तो ऐसी थी नहीं। हम लोग गए, बाबा की सेवा नसीब नहीं हुई और बाबा की ये दशा हुई। 8 दिन तक किसी ने पानी नहीं दिया, खिलाया नहीं, दवाई नहीं दी, वो मर गए। लेकिन 8 दिन बाद वाला वो शरीर गल गया, कीड़े मकोड़े जंतु खा गए। तो निवेदन है कि उसको भाग्यशाली न समझना जिसकी संतान ज्यादा पढ़ी लिखी है या पैसा विदेश में कमा रही, मुंबई में कमा रही, पूना में कमा रही। नहीं भैया, थोड़ा विचार करना। पाण गौरानी भला हूं भाई, हमारे बेटे सवेरे जाते कमा के शाम को आते हैं घर, अच्छा लगता है। भले बड़ा बंगला नहीं है, झोपड़ी है ना, कॉलोनी में बहुत बढ़िया है। जो अपनी जीवन से खुश है वो शुक्राना की ताली बजाए। किसी की बातों में नहीं आना भैया, किसी की बातों में नहीं आना, ये सब काल्पनिक बातें हैं। हम बढ़िया हैं, मस्त हैं, जो है वो मस्त है, जबरदस्त है। कोई भी पूछे कैसे, बोले जबरदस्त है। चिंता नहीं करो, रो नहीं, चिल्लाओ नहीं, शिकायतें नहीं करो, हमारे पास पैसा कम है, नहीं। घर में साथ में बैठ के भोजन जो घर के व्यक्ति खाते हैं एक टाइम का रात का, वो भाग्यशाली हैं। जो एक टाइम की पूजा घर में करते हैं, ये वैसे यहाँ आर्य समाजी लोग ज्यादा थे, हवन यज्ञ करते थे। अभी कितने घरों में रोज हवन यज्ञ होता है, हाथ ऊपर करो भाई। हाँ भाई, माँ रही पाँव वाला, हम तो रोज करते हैं भाई, हम रोज वाले हैं। आरती करो, बच्चों के साथ पूजा करो, साथ में बैठो, भोजन खाओ, टीवी मोबाइल कंप्यूटर उस समय बंद रखो। यही संतों से सीखने के लिए आए हैं। बाबा गोविंद राम जी ने बड़ी बातें नहीं कही, फलो फूलो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो, बढ़ो, खाओ, फलो फूलो, पर भूलो मत, उसको नहीं भूलना भैया। बस ये थोड़ा ध्यान रखना, इसके लिए हम यहाँ आए हैं। मध्यस्थता चाहिए। अरे पर ये तो भंडारवा ना जो भेल दो, यहाँ की तो भंडारे में भी जादू है, चमत्कार है। मैं 3 दिन पहले था वाटसा, वहां एक भगत, एक श्री गंगानगर का, क्या नाम है, लवी भगत, उसने कहा मैं अमरावती पहली बार आया 2021 में, वहां मेरे लिए कहा कि दक्षिणा जितनी मुझे दी मैंने संभाल के रखी, इतना भाग्य लगा है, अभी मेरी कार बंगला बन गया है, उसमें से मैं खर्चता नहीं हूं। बड़ा कोई नया कार्य करता हूं तो एक नोट निकाल के वो डालता हूं। बोले मैं बहुत भाग्यशाली हूं, सत्संग पूरा हुआ, लाइन लगी हुई, नोट तो दियो असांखे हिकिड़ो। हिते कंहिंखे खपे छा? न न सुठो थियो, चङो थियो, अम्मा ना कई, सुठो। अम्मा हिते बीजाए, कोई नोट घुरण अचे न ॾींदोमांसि। मूंखे साहब ॾिसो, रूल इज रूल। तो एक कथा में छोटी सी लेता हूं प्रसाद की, बस थोड़ा शायद ठंडी है क्या सागर? ज्यादा नहीं है, आपने ही तो छेड़ा है, मेरी इच्छा नहीं थी जो मैं बोल रहा हूं, ये आपके कारण हुआ है। हाँ जी, तो कथा छोटी सी लेता हूं। नारद मुनि जी एक बार बैठे हैं, भगवान को निवेदन कर रहे हैं, भगवान आपका उत्सव है, कुछ प्रसाद मिल जाए। ऐसे बैठे हैं। प्रसाद का मतलब ये खाने की वस्तु केवल नहीं होती, वैसे प्रसाद शब्द का अर्थ है कृपा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निराकाल मूर्त अजूनी सेवन गुर प्रसाद। एक ओंकार भगवान है, एक ओंकार सतनाम, उनका नाम सत्य है। करता पुरख, करने कराने वाला वही है। निर्भव, उनको किसी का भय नहीं है। निर्वैर, वो किसी के साथ बैर नहीं रखता। अकाल, वो काल से परे है। कल तक बाल हमारे कालेदार सफेद हो गए। काल मतलब समय के अधीन है। अभी आंखों की रोशनी नहीं है तो चश्मा पहनना पड़ता है, हम काल के अधीन है, वो अकाल है, काल से परे है। मूरत, मूरत का अर्थ मूरत, मेरा मन उनसे लगा है। अकाल मूरत अजूनी, वो योनियों में नहीं आता।
सैभंग शंभु स्वयंभू, वो खुद प्रगटा है, किसी माँ बाप ने उन्होंने उनको जन्म नहीं दिया। गुरु प्रसाद, ये समझ में तब आएगा जब गुरु की कृपा होगी। ये बोलने से, अर्थ बोलने से, कोई विद्वान लोग फिर तो भगवान को पा लेते थे, ये अंदर में ज्ञान नहीं बैठता जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी। गुरु भी कृपा करेगा कब? गुरु कहेगा जप। किसको? आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये गुरु की कृपा से होगा। तो कृपा तो चाहिए। प्रसाद का अर्थ केवल बाहर वाला नहीं, लेकिन उसका भी कदर करें। प्रसाद हाथों से लिया करो। गुरुद्वारों में अच्छी व्यवस्था रहती है, रोटी प्रसाद ऊपर से देते हैं, भैया तुम लो, तुम्हें बख्शीश के रूप में मिल रही है। और हम लोग कैसे हैं, घरों में पेट भरे हुए हैं ना, और पेट भरों वालों को ही खिलाते हैं। शादियों में आते हैं लोग, आधा से ज्यादा बचाते हैं। कहते हैं कि भारत में रोज इतना खाना बचता है जितना अमेरिका वालों को रोज खाना लगता है। ये कहावत है। भारत में इतना वेस्ट होता है। और भंडारे का कण और संतों का क्षण कभी व्यर्थ जाने न देना भैया। संत जिसका नाम है वो सहज रहेगा, लेकिन उनको हमें सहज में नहीं लेना है। किथे किथे लग दो साईं संतू राम केड़ा चमत्कार करे वे ऊपर घणन मानो उनके सहज में कहो ई माके लग दो। कई संतों के नाम, बाबा हरदास राम, गोदड़ी वाले घनश्याम, बाबा गेलाराम बात ही नहीं करते थे, लोगों को थोड़ी समझ में आता था। बाबा शिव भजन भगवान लीलाएं करते थे। अंतिम 2-4 साल तो लीला करी, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं बात बताता हूं, कई बार मैंने बताई है। जहांगीर हॉस्पिटल में पूना में बाबा जी की स्वास्थ्य ठीक नहीं थी। वहां डॉक्टर सिंह थे जो बड़े में बड़े डॉक्टर थे, उनको दिखाने के लिए गए तो 101 लोग थे। मुझे ड्यूटी दी गई कि शाम गुरुदेव से पूछो शरीर में क्या पीड़ा है, डॉक्टर को आपको बताना है, क्योंकि डॉक्टर ज्यादा लोगों की नहीं सुनता और ज्यादा बोलना उसको अच्छा नहीं लगता, टू दी पॉइंट बताना। मैंने कहा ठीक है। बाबा जी की आंखें बंद है, व्हील चेयर पर, कंधा नीचे, 101 लोग हैं डॉक्टर के कमरे के चेंबर के बाहर खड़े हैं। मैंने बाबा जी को थोड़ा हिलाया, बाबा जी ने आंखें गोली, चाओ क्या हुआ भाई? बाबा जी आपको क्या तकलीफ है? बोले कोई नहीं। अरे बाबा कोई नहीं, ये डॉक्टर को कहीं कोई नहीं इसलिए हम आए। चवाएं तो ना कुछ ना है। बाबा 100 लोग हैं। अरे क्या करें 100 लोगों का? बाबा जी आपको कुछ तो होगा। मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं है। बाबा जी फिर आंखें बंद करके, आप पूरा दिन आंखें बंद करके ऐसे क्यों रहते हैं? थोड़ा मेरी ओर देखो, मुझे इशारे में कह दे, मड़े ही कंधा हूं। एकदम जो आंखें बंद की, डॉक्टर पास गए, 1 घंटा डॉक्टर ने चेक किया, बाबा जी ने आंखें नहीं खोली। बीच बीच में कहते थे छोड़ो ने यार, हमें अपने आनंद में रहने दो, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, अपनी धुन में रहता। आदत बनाओ अंदर में, जब अखंड जप चलता रहे, जिसको जप्पा जाप कहते हैं, लोग भले दीवाना कहें। नंदलाल गोपाल दया करके रक्षा कर अपने द्वार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके रक्षा कर अपने द्वार मुझे। धन दौलत और किसी को दे, बस दे दे अपना प्यार मुझे। ओ धन दौलत और किसी को दे, बस दे दे अपना प्यार मुझे। ओ बस दे दे अपना प्यार मुझे। ओ बस दे दे अपना प्यार मुझे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोल बाबा गोविंदराम साहिब की जय हो। सतगुरु स्वामी शिव भजन भगवान की जय। इकड़ी लाल जी ताड़ी हथ मथे करे, आए लाल सभी जय झूलेलाल। हो तन मन कन चाहे हाश रहे, तन
मन का न चाहे होश रहे। नाम न बोलो मुख से कभी, तेरा नाम न भूलो मुख से कभी। ओ तेरा नाम न बोलो मुख से कभी, तेरा नाम न भूलो मुख से कभी। तेरे प्रेम में तेरा खो जाऊं, तेरे प्रेम में इतना हो जाओ पागल समझे संसार मुझे, तेरे प्रेम में इतना होगा। तेरे प्रेम में इतना होगा। तेरे प्रेम में इतना हो जाओ पागल समझे संसार मुझे, पागल समझे संसार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके। अभी जो कथा ली है मैं 10 मिनट में पूरी करके 12:30 बजे विराम देंगे, ठंडी है, लेकिन गाओ सभी। आज इच्छा थी प्रेम में गाएं, वैसे इच्छा थी गुरु तत्व पर भी कुछ बोलूं, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। मेरे साथ एक बार गाइए। नंदलाल गोपाल दया करके रख चाकर अपने द्वार मुझे। जब नंदलाल गोपाल दया करके रख चाकर अपने द्वार मुझे। धन दौलत यार किसी को दे, बस दे दे अपना प्यार मुझे। ओ धन दौलत और किसी को दे, बस दे दे अपना प्यार मुझे। या पक्का है ना भाई, धन दौलत और किसी को दे जी? या पक्का है या मड़ी? ये नहीं थदा जो थी आओ थदा जा। एकड़ी माई भगवान, एक बाई ने, अम्मा ने भगवान शिव जी का आराधन किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च। ओम सोमराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाक्यां भीमशंकरम सेतबंधु तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणसी तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय इत्यानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रात पठे नरे सप्त जन्म कृत पापम स्मरणेन विनश्यते। इस मंत्र को सुनने से 7 जन्मों के पाप उतर गए। तो जिसको विश्वास है वो ताली बजाए कि आपके 7 जन्म के पाप उतर गए। इन्होंने फ्री फंड में कम थे तो ना 7 जन्मन जाल थाग ना मुंडींदा से बेहोजा। संतन जे संग में बेड़ो तरंदो तरंदो तो संतन जे संग में बेड़ो तरंदो 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 तो वने तरंदो तरंदो तो वने तरदो तरदो तो बने, तरदो तरदो तो बने। संतन जे संग में बेड़ो तरंदो तरंदो तो वने। हाँ जी, संतन जे संग में बेड़ो तरदो तरदो तो बने। गंदो गोड़ हो ॾाढो गंदो शोर हो। अभी गंदो गोड़ हो ॾाढो गंदो शोर हो। अंदर जो पापी हो महाप्रतापी हो। अंदर जो पापी हो महाप्रतापी हो। हाणे हिनी बहुक में कुछ बंदो बंदो थो वञे। हाणे बहुक में कुछ बंदो बंदो थो वञे। घणा अहिड़ा न आहिनि भाई
सत्संग जेस ताईं न कयो त घर में सदाई गोड़ कंदा, ॾाढो कंदो गोड़ हो, ॾाढो कंदो शोर हो, अंदर जो तापी हो, ताप क्रोध महापापी हो। लेकिन गुरुअ जी संगत जॾहिं खां मिली, हाणे इन्ही वाहक में कुछ वांदो वांदो थो। वरी छा थियो थी भेणी, थधी थी वईया, नारीशाला में कोई अमृत पियाईदा नहीं चाहेड़ो। भगवान करे सभिनी जी नूंहरां ऐं ससूं सभु हिते अचनि रोज़। कुपर हिकु ॾींहुं छो पहुचायूं त असांजे लाइ 12 महीना थधड़ी थधड़ी। हा कयो था, ना कयो था न, अमरावती जो संत भलो आहे न। हा जुग जुग जिए भाई, थधड़ी कराए तो रोज़। न त छा चवंदा नी, कंहिंजी शादी ते हिकिड़ा कपिड़ा पाता थी, घोट न तो वठी ॾेई जा। हा भेण हल्दी न आहे न घर में। अरे तुझी ॾेराणी त कल ॿी शादी ते आई, वो सिंधियुनि जी शादी ते आई, छा कपिड़ा पाई, जरके पे उॾरे त पई। हा भेण हुनजी घोट में हल्दी आहे न। कीअं के माण्हू लूण मिर्चां बि पंहिंजे घर जो विझी ॾींदा अथव, पैसा बि न वठंदा नी, लूण मिर्चनि जो फ्री में विझी ॾींदा आहिनि। अड़ी छा थियो थी, जॾहिं अॻ ती चिमकी थी हुई, हाणे मां पार्लर न वेंदी आहियां। हिते काई अहिड़ी आहे त जेका पार्लर न वेंदी आहे? अॼुकल्ह शादियुनि में घोट जी भेण कहिड़ी आहे, घोट जी माउ कहिड़ी आहे, कुंवार कहिड़ी आहे, सुञाण पुछणो पवंदो आहे। वॾी कुंवार ऐं ससु गॾु बीठी हूंदियूं नी ॾेराणियूं नी, काथे काथे पुछणो पवंदो आहे, तव्हां में वॾो केरु आहे? हा कयो था, न कयो था? हा तव्हां सुठा हो भाई, तव्हांजी वाह वाही कयां थो। ठीक भाई, जब संतों की कृपा जिन पर होती है, जीवन बदल जाता है। संदेशा ये देना था, अभी कुछ नहीं चाहिए। शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे के रंग नाई छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। माई मीरा को भगवत दर्शन, ठाकुर जी के दर्शन तो रोज होते थे। अभी हम लोग चित्तौड़गढ़ चल के देखे, मैं हर वर्ष जाता हूं मार्च अप्रैल में। मीरा मंदिर भी जरूर जाता हूं, वहां अभी तक वो प्रतिमा है जिस ठाकुर की प्रतिमा को माई मीरा पूजती थी, भजती थी, रिझाती थी, रोती थी। लेकिन वहीं सामने कहीं तो भी एक ऊपर स्थान बना हुआ है जहां माई मीरा के सदगुरु रविदास जी महाराज के भी पादुकाओं का दर्शन होता है। गुरु गोविंद दो खड़े का कूला पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसलिए कहते हैं हरि रूठे गुरु ठौर है। भगवान नाराज हो जाए चिंता नहीं करो, गुरु बैठे हैं। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। भगवान नाराज हो जाए चिंता नहीं करना, गुरु बैठे हैं। लेकिन गुरु अगर नाराज हो गया, कोई दरवाजा नहीं है जहां से छुटकारा मिलेगा। लेकिन कहीं तो भी सुखमनी साहब का में एक उपाय है। आप लोग पढ़ते हो, हम तो नहीं पढ़ते, साल में एक बार भी नहीं पढ़ते। ध्यान से सुनना। संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत के निंदक का थान भ्रष्ट हो, संत के निंदक को रखे न को। जो संतों की निंदा करते हैं, संतों को तकलीफ देते हैं ना, उस पर 79 लाइन्स लिखी गई है। 79 लाइना लिखल नहीं एक ही अष्टपदी में। लेकिन एक लाइन बहुत अच्छी है। बहुत समय पहले जब ध्यान गया था, अच्छा गुरुदेव गुरु अर्जन देव के लिए और भाव बढ़ गया, प्रणाम किया था। कौन सी लाइन? उपाय क्या अगर गुरु नाराज हो जाए तो? संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे। लेकिन फिर से गुरु को आके रोके रिझाओ, वो गुरु कृपा करें, आपको क्षमा याचना हो सकती है, माफी मिल सकती है। ये बहुत बढ़िया काम की बात है, क्योंकि हम बंदे हैं ना।
पत्थरों को पूजा सरल है, पूजना सरल है, मूर्तियों को पूजना प्रणाम करना सरल है, देहधारी के संत के सिवा उद्धार भी नहीं है, सुधार भी नहीं, कान खिंचाई करेगा जो थोड़ी भी गलती करेगा। अच्छा लगा अगर कमरे में वेठो ज्योति असांजी न्याणी आई, साईं कमरे में काई कमी हुजे ॿुधाए जो मां पूरी करण की कोशिश कंदुमि। इहो सुठो लॻो ॾाढो। ये संस्कार हुजनि, वॾड़ा कोई सीनियर हुजे ऐं संत साधु भाग असां जंहिंखे मिले। वैसे असां पाण गृहस्थ आहियूं, पर गृहस्थनि जे घरनि में कीअं रहूं, पर हरीअ जी राह मिलिया पिया न गण न भोलो पए। असां वञी यार जी सेवा में जाते मिलंदो आहे, किथे कल्ह होटल में रहिया आहियूं, बढ़िया आनंद भाई, किथे कीअं रहींदा आहिनि, किथे आनंद आहे। कोई डिमांड पुछंदा तक न आहियूं किथे। मां घणनि जाइ ते मां पुछंदो आहियां, मां कंहिं ॾींहुं आयो हुयुमि भाई, हिन 10 ॾींहंनि में 2 दफ़ा उल्हासनगर शादी ते वियुमि। मूंखे जंहिं चयो उन खां पुछियुमि भाई, मां चयो मूंखे ख़बर नथी कंहिंजी शादी में आहियां, तूं सॼो मां तॾहिं आयो आहियां, मुंहिंजे अचण सां तव्हांखे ख़ुशी थिए थी। मां जे रोअण सां रीझी त रातियां ॾींहं रोआं, जे रोअण सां रीझी त रातियां ॾींहं रोआं, धरती सारी धुआं लुढ़कन सां लतीफ चए। हे प्रभु, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा रोना तो मैं इतना रोऊं कि ये धरती भी पूरी गीली कर दूं, लेकिन भाव ये तुम रीझ जाओ। तो जो भगवान की राह पर निकलते हैं उनको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए इसमें मेरा फायदा क्या है। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। चलते का नाम मां गंगा इंतजार नहीं करती कि कौन मेरा लाभ ले रहा है या नहीं ले रहा। गंगा का नाम लेने से, एक बढ़िया छोटी सी बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बार भगवान नारायण इकट्ठे हुए, सभी देवताओं को बुलाया, कलयुग आ रहा है, ये मेरे जो जीव हैं ये पाप वृत्ति वाले हो जाएंगे, कलयुग के जीव। बताओ तुम लोगों की कृपा कैसे होगी। दूसरे युगों में तो हजारों सालों तक, लाखों सालों तक लोग तपस्या करते थे, तब तुम लोगों की कृपा होती थी। अभी सभी देवता अपनी अपनी बात कहो, मेरे इन भक्तों पर, कलयुग के जीवों पर आपकी कृपा कैसे होगी। भगवान शिव ने कहा मुझ पर कोई जल की लोटी चढ़ाएगा मैं राजी हो जाऊंगा। एक लोटा जल हर समस्या का हल। ठाकुर जी ने कहा कोई 2 फूल मेरे चरणों में चढ़ाएगा मैं राजी हो जाऊंगा। सूर्य नारायण से पूछा गया आप कृपा सब पर कैसे करोगे, एनर्जी प्रदान करने वाले हो, शक्ति देने वालों हो, और आरोग्यता का देवता है सूर्य नारायण। काहे का? आरोग्यता, बीमारियों से बचना है, उसका देवता है सूर्य नारायण। सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ, सवेरे सवेरे प्रणाम करो, क्षमा याचना करो, स्वास्थ्य की प्रार्थना करो। कॉन्फिडेंस का देवता है, उत्साह बना रहे, मैं कमजोर न बनूं, ऐसी शक्ति दे, इतनी शक्ति दे, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, चले एक रास्ते में हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ओ इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना का, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। ऐसी प्रार्थना है। तो सूर्य नारायण को कहा गया आप कॉन्फिडेंस सबको प्रदान करेंगे। क्या करें लोग? बोले केवल एक लोटा जल चढ़ाएं, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। और तांबे का लोटा होगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। थोड़ा गुड़ डाल के जो जल चढ़ाएंगे तो और ज्यादा लाभ होगा। शनि देवता को कहा गया आप न्याय के देवता हो, जस्टिफिकेशन आपके हाथ में।
आपकी कृपा सब पर कैसे होगी? बोले मेरे दिन मतलब शनिवार को दिन कोई थोड़ा सरसों का तेल और काले तिल आके मुझ पर चढ़ाएगा, मैं राजी हो जाऊंगा। हाथ कहो भाई पको। भगवान नारायण को कहा गया प्रभु आगे तो बताइए। बोले कोई मेरे नाम का जप करे मैं उस पर राजी हो जाऊंगा। भगवान नारायण की नजर गई गंगा माता पर। गंगा माता कैसे? बोले जो स्नान करेगा जन्मों जन्मों की पाप उतार दूंगी। बोले गंगा मैया आप कहां से गंगोत्री से निकलते हो, गंगा सागर जाते हो, पूरे भारत के विश्व के लोग कहां के आप में रोज दर्शन करेंगे? तो गंगा मैया ने कहा आज के बाद केवल कोई कहेगा हर हर गंगे या गंगा मैया की जय, केवल जो जहां भी रहेगा ऐसा उद्घोष करेगा, ऐसा जयकारा लगाएगा, मैं उस पर, मैं जहां भी विराजती हूं वहां जाके उस पर कृपा करूंगी और उसके दिन भर के पाप धो लूंगी। बोले गंगा मैया की जय। कहीं जो नियम है गंगा मैया की जय। स्नान करने वाले चौंदा हो, अगते चौंदा कहो भाई, अगते चौंदा कहो, हाथ कहो। ॾाढो सरल उपाय। तो शिव को राजी करना है ना, लोटे में थोड़ा गंगा जल डालो, ओम नमः शिवाय चढ़ाओ, शिव राजी हो जाएंगे। शालग्राम को स्नान कराओ, उसमें एक बूंद गंगा जल के डालो, बढ़िया। खुद को स्नान गंगा जल स्नान की इच्छा है, एक बूंद डालो लोटे में, मग्गे में स्नान करो, गंगा जल घर बैठे स्नान का लाभ लो। ठीक है भाई, अभी कथा पर आऊं 5 मिनट में। नारद मुनि कहते मुझे प्रसाद दो, मां लक्ष्मी बांटने पर आई है। नारद मुनि ध्यान से सुनना, कथा है छोटी लेकिन बहुत बड़ी आनंददायक कथा है। नारद मुनि देखते हैं कुछ कुछ देवताओं को एक कण मिला है प्रसाद का, प्रसन्न है। नारद मुनि कह रहे लक्ष्मी माता कृपा कीजिए। लक्ष्मी माता ने 2 कण नारद मुनि को दे दिए। नारद मुनि ने में समय का सदुपयोग किया, एक कण लेके मुख में डाल दिया। जैसे एक कण मुख में आ गया आनंद विभोर हो गए। दूसरा कण हाथ में पकड़ा नाचने लगा। लेकिन वो समय था रास लीला का। भगवान की आंख खुली कि ये कौन सी गोपी है। मां लक्ष्मी ने इशारे में कहा नारद मुनि को मिला है तो छुपाओ, बचाओ, दिखाओ नहीं। कहा यहां से चले जाओ, भगवान कहीं नाराज ना हो जाए, है उनका प्रसाद। दिखावा भगवान को अच्छा नहीं लगता। नारद मुनि गए, नाच रहे, खूब आनंद विभोर हो रहे, फूले नहीं समा रहे हैं। दुनिया का वैभव मुझे मिल गया, ऐश्वर्य पूरे विश्व का मिल गया। करोड़ों सालों तक मैं नारायण नारायण का जप करता रहा, जो आनंद की अनुभूति नहीं हुई है, आज एक कण की प्राप्ति से, मुख में डालने से प्राप्ति हुई है। आनंद विभोर है। अभी इच्छा हो रही है ये जो खुशी है मैं शेयर करूं। खुशी कभी भी शेयर की जाती है, दुख ज्यादा नहीं करना चाहिए, या अपना कोई समझदार हो, शेयर करने से मन हल्का होता है। इसलिए कहते हैं सुख का माध्यम बनो, सुख का माध्यम बनो, हिस्सेदार नहीं कि मेरे कारण आप बड़े हो उसमें से हिस्सा दो। सुख का माध्यम बनो, हिस्सेदार नहीं। दुख का हिस्सेदार बनो, कारण नहीं। हमारे कारण से किसी को तकलीफ न पहुंचे, भगवान न करे किसी की आंख में आंसू आए, कि किसी का दिल रोए नहीं, हमसे ऐसा कोई कर्म ना हो। हमारे सदगुरुदेव भगवान बाबा शिव भजन भगवान जब किसी की बंदी लिखते थे ना, स्वास्थ्य के समय दीपावली के दिनों, ऊपर लिखते थे एक लाइन, भले तो तू कूड़ कमाए पर मुंहट सौदो सच जो। तुम लोग क्या करते हो तुम जानो, लेकिन यहाँ केवल सत्य है। नारद मुनि पकड़ के नाच रहा है, देवता गण हैरत में हैं, ऐसा क्या हुआ, आश्चर्य की बात है। नारद मुनि के मन में आया कि किसके पास जाऊं, ब्रह्मा जी तो पिता हैं, नारायण के पास जाना नहीं, मां लक्ष्मी ने मना किया है। भाव जगा के शिव जी के पास जाता हूं। भगवान शिव जी के पास गए तो शिव जी ने देखा ये आनंद विभोर है, मौज में है, मस्ती में। शिव जी ने कहा क्या बात है,
नारद मुनि आनंद में बोले कुछ नहीं कुछ तो है। बोले कुछ प्राप्ति हुई है? बोले वो तो मुझे पता है कुछ प्राप्ति हुई है। बोले प्रभु के यहाँ से, नारायण के यहाँ से एक प्राप्ति हुई है। बोले वो भी मैं समझ रहा हूं, लेकिन एक बात कहूं। शिव जी कह रहे हैं नारद मुनि को। नारद मुनि कहते हैं कौन सी बात? बोले कुछ तुमने छुपाया है, उसमें से कुछ हिस्सा बच गया है। तो नारद मुनि हाथ पीछे करने लगे। बोले नहीं, तुम्हें तो प्राप्ति हो गई है, वो बांटो ना भाई। शिव जी कहते हैं बांटो ना। नारद मुनि कहा चलो शिव जी को देता हूं। शिव जी को जैसे दिया, कण शिव जी ने भी पाया, शिव जी भी नाचने लगे। दोनों आनंद विभोर। शिव जी ने जटाएं खोली है, सभी देवता जय जयकार करने लगे। आज ऐसा क्या हुआ कि नारद मुनि जी इतने भाव विभोर हैं और शिव जी भी भाव विभोर हैं। अंत में निष्कर्ष मिला कि इन दोनों को प्रसाद का कण कण केवल मिला है। तो संतों के दर से, भगवान के दर से जो प्रसाद मिले उसका इतना फल है, जिसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं। भंडारे ते हल्दियां छा, टिफिन खणू छा, छा चवरा ऐलान कराया भाई किशोर वारन टिफिन हिन त हलदा न हलदा, हलदा न हलदा, पोइ वरी टिफिन वारो भोजन नाली में वेंदो। तो कुल मिला के संतों की मैंने महिमा गाई थी। संत की कृपा होगी तो गुरु की भगवान की कृपा होगी, गुरु की कृपा चाहिए। और हमें, मैं परसों जब जा रहा था बिलासपुर नागपुर स्टेशन पर खड़ा था, मोबाइल खोली तो सामने रील आया सोनू शर्मा का, मोटिवेशनल जो स्पीकर है, पॉडकास्ट कोई कर रहा था। उनको कहा गया सार क्या है, तो उन्होंने दो बात बताई कि इंसान को लगता है सब कुछ पैसा है, लेकिन जिसको पैसे की प्राप्ति हो जाती है तब जाके पता चलता है पैसे का इतना वैल्यू नहीं है। पहले हर किसी को लगता है पैसा ही सब कुछ, जब जिसको मिल जाता है तो इसका विशेष वैल्यू नहीं है। न स्वास्थ्य खरीदी जा सकती है, न अपनों का प्यार, न एहसास, न अपने घर का वातावरण। अगर बिगड़ गया पैसे कमाते कमाते वो लौट के नहीं आता। पहले ये बात कही। दूसरी बात सोनू शर्मा ने कही कि इस जीवन में संत का होना जरूरी है। मैं सोच रहा था बड़ी बात है, इतने लोग ये जो आजकल हजारों लाखों लोगों को सिखाते हैं, अभी जाके इनको समझ में आया है कि गुरु करना जरूरी है। और हमारे कोई पिछले जन्मों के इतने अच्छे कर्म हैं, हम बचपन से गुरु दर से जुड़े हुए हैं। तो बाबा गोविंद राम साईं कृपा कन, महर कन। हाणे हिकिड़ो आख़िरी भजन चऊं, सदा त न थी विया आहियो न भाई जी? सभु कंदासीं, तव्हां ख़्यालु न कयो। चांहि बाहि हिननि खे मां चई आहे, तव्हां हिकिड़ो कमु कयो न, अखियूं बंदि कयो हिकिड़े मिंट लाइ। ईअं सम्झो तव्हां पंहिंजे किचन में बीठा हो, ईअं सम्झो पतीले में खीर विधो अथव, हेॾो बाहि तखी कई अथव, हेॾो तव्हां जल्दी जल्दी पंहिंजो अदरक कुटे वठो, जल्दी जल्दी नंढी इलायची बि खणी हुन में विझो, जल्दी जल्दी कयो। ठीकु आहे, कुटिजी वई, हाणे थोरी पती विझो, खंड जी जाइ ते थोरो गुड़ विझो, जल्दी कयो, अदरक ऐं सौंफ विझो, जल्दी कयो, नंढी इलायची विझो, चांहि उबरे थी, बाहि ढरी कयो, ढरी कयो, ढरी कयो, ढरी कयो, थी वई। हाणे चांहि खे जल्दी कयो, 2-3 फाका अची विया, खोड़ नहीं उबार अची वियो, हाणे छाणियो पर प्लेट में पियो। ठीकु आहे, बोल बाबा गोविंद राम साईं। छो त असली चांहि पियो आहे त निंड फिटे वाऊं, त मां चाहियां थो तव्हांखे निंड गहरी अचे। हाणे ईअं बि न चवंदो चांहि न पीआं, भली ख़्याल में पीआई मां, ईअं चवंदा न मां मन ई मन में घुमी आयुमि, मां हिते वेठी हुयमि पर मन मुंहिंजो घर हुयो, त ईअं मन में तव्हांखे मां चांहि पीआए छॾी। ठीकु आहे न भाई, यादि कयो। अचो बरसी गॾिजी मनाया, बोल बाबा गोविंद राम साईं की जय। अचो बरसी गॾिजी मनाया, मिली कर जय जयकार मनायो, जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो, सभई तुम जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो। आन चंदी बतानी अज तुझे साईं आयो, थोड़ो नचो तो सही। आन चंदी, आन चंदी, ओ आन चंदी बतानी
अज तुम जो साईं आयो आवन संधी वतारी अज तुम जो साईं आयो साईं आयो बाबा गोविंद राम आयो साईं आयो बाबा गोविंद राम आयो वर्षिया वारो साईं आयो वर्षिया वारो साईं आयो वर्षिया वारो साईं आयो वर्षिया वारो साईं आयो जय सुधारा ताड़ियों सभी नहीं जाते बाबा गोविंद राम प्यारा बाबा गोविंद राम प्यारा आयो सुहिणी सूरत वारा आयो सुहिणी सूरत वारा तोखे मुंहिंजी भारत तई तोखे मुंहिंजी भारत थई साईं मुंहिंजा ओ साईं मुंहिंजा ओ साईं मुंहिंजा मत घोरी वञा मत वारी वञा भले हारी वञा पंहिंजी सतगुरु मथा गोरी वञा मत वारी वञा त गोरी वञा पंहिंजे सतगुरु मथा गोरी 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 वञा वारी 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 वञा ओ गोरी 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 वञा वारी 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 वञा ओ सतगुरु बाबा शिव गजब साहिब की जय मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी तू इतना ना करियो श्रृंगार तोहे लग जाएगी गाना नजर तोहे लग जाएगी गाना नजर तोहे लग जाएगी मेरे बांके बिहारी ओ, मेरे बांके बिहारी ला तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी गाना नजर तोहे लग जाएगी गाना नजर तोहे लग जाएगी जय हो मेरी लगी 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 मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया का जाने और क्या जाने कोई क्या जाने 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 ओ क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने ओ मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने चला चला रे चला गुरु के द्वार दुनिया में क्या रखा है चला शिवदारा दरबार मेरा गुरु बैठा है रे चला 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 रे चला गुरु के द्वार दुनिया में क्या रखा है आया शिवदारा दरबार मेरा गुरु बैठा है मेरा गुरु बैठा